दोनों टीम में बुमराह हो या शाहीन जैसे फास्ट बॉलर है, लेकिन क्या आपको लगता है बड़ी बाउंड्री लाइन, स्लो विकेट, स्पिनर का बोलबाला ज़्यादा रहेगा? ये हो सकता है कि स्पिनर डोमिनेट करें यहाँ पर, लेकिन आई थिंक फास्ट बॉलर का भी रोल्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर ऐसा स्किल है जो किसी भी जगह पे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, उनका जो रोल है वो रहता ही रहता है। तो मुझे नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में अक्सर पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज वर्सेस इंडिया के बैट्समैन की बात होती है। बहुत दिनों के बाद या सालों के बाद पाकिस्तान के एक स्पिनर की चर्चा हो रही है, हर तरह की बातें हो रही हैं। भारत में भी सारे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक, हर तरह की बातें हो रही हैं। आप कितना बड़ा फैक्टर देखते हो उस्मान तारिक के बारे में? आप हमारे लिए तो मतलब सारे प्लेयर इक्वली हैं। ये अब आप लोगों ने ही बनाया उस्मान तारिक को इतना बड़ा, हमारे लिए तो जैसे 15 प्लेयर हैं वैसे ही उस्मान भी है। सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि जी हम तो दोनों तरफ की तैयारियों के साथ थे, मैच होता तो ठीक था, हमारी तैयारी थी, और अगर नहीं होता तो भी हम तैयार थे। उस्मान तारिक ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के लिए भी उस्मान तारिक पर सवाल थे, उनसे कई चीज़ें पूछी गई उस्मान तारिक के बारे में। तो पहले तो उन्होंने कहा देखिए जी ऐसा है, इंडिया में उसकी बात हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस्मान तारिक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो 15 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया को किसी भी दिन हरा सकते हैं। फिर उन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से कि जी पाकिस्तान मीडिया ने पूछा कि जी इंडिया में कुछ जो मीडिया है या प्लेयर हैं वो अब उस्मान तारिक के एक्शन को डाइसेक्ट कर रहे हैं, उसमें खराबियां कमियां ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी उसके एक्शन को 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुका है। उन्होंने कहा उस्मान तारिक के एक्शन को 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुका है, तो ना तो उस्मान तारिक को कोई फर्क पड़ता है ना हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका एक्शन साफ है। सलमान अली आगा से यही सवाल पूछा कि इंडिया ट्रेडिशनली इंडियन बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की चर्चा रहती है, हाइप रहता है, किसी स्पिनर की इतनी चर्चा नहीं रही है। तो आपको कैसे लगता है कि भाई सलमान कोई एक स्पिनर इंडिया के खिलाफ मैच से पहले इतनी ज्यादा हाइप है? तो उन्होंने कहा कि ये हाइप आप लोगों ने बनाई है, ठीक है ना। उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में कहा, उन्होंने बोला ये हाइप आप लोगों ने बनाई है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्यों इतने बारे में उनकी बात कर रहे हैं। और उस्मान तारिक जो है हमारे लिए तो जस्ट वन ऑफ द प्लेयर्स है, जैसे हमारे 15 प्लेयर जो स्टैंडर्ड जवाब होता है कप्तानों का। तो फिर नॉर्मली क्या होता है आईसीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बीसीसीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू डोंट गेट मच चांस टू काउंटर क्वेश्चन। तो मैंने फिर उनसे दोबारा मैंने पूछा, मैंने बोला कि ठीक है वो बात सही है, लेकिन उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर वो ग्रे एरिया में पड़ता है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा की है। क्या ये माइंड गेम्स का हिस्सा है या ये आपके खिलाड़ी को तकलीफ दे सकती है? इतना अहम मुकाबला है, क्योंकि उस्मान तारिक के लिए इससे बड़ा गेम तो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए मुझे नहीं समझ में आता है कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है इतनी ज्यादा। आईसीसी ने उनको क्लियर कर रखा है, वो इसी अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और उनको इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, 2 दिन हो गए पाकिस्तान की ट्रेनिंग का सेशन भी आपने अटेंड किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज एज इंडियन जर्नलिस्ट आपको कैसे लगी? मतलब डिफरेंस लगा, कुछ जल आपको लगे, थोड़े से मोटिवेटेड लगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स? नहीं, मुझे थोड़ा बेटर लगा। हाँ, आई थिंक टीम तो आपकी तकरीबन वही है, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ टीम में। बट ये है कि हाँ, मुझे ये लगा कि इस बार इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बेहतर है। शायद यहाँ पे जो 2 हफ्ते से ये लोग हैं, 2 मैच भी खेले हैं और इस मैदान पर इन्होंने चलो अब प्रैक्टिस भी की है। आई थिंक दे आर यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट। थोड़ा-सा फ़र्क ये आया है सना भाई कि पहले हम कहते थे, मतलब मैं ठीक 2.5 साल पहले एशिया कप की बात कर रहा हूँ, इसी मैदान पर जब हम मिले थे कि भई इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। आज फ़र्क ये आ गया है कि अब जो मैं कह रहा हूँ और आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ा अलग दिख रहा है, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस अलग दिख रहा है। सो वो है बिकॉज़ ऑफ आपकी स्पिन बॉलिंग। अब बताओ ये किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पे होगी और बात उसके स्पिनरों की हो रही होगी। भई इंडिया में तो डर ये रहता था ना, खौफ रहता था यार अफरीदी, नसीम शाह, इवन हारिस राउफ, यार ये तीनों जब नया बॉल डालते हैं या उससे पहले हसन थे, कि यार ये जब बॉल डालते हैं तो हमारे ऊपर से 2-3 आउट ना हो जाए। सो आज जो है मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए हालात किस तरह से बदल गए हैं। नहीं टीम अच्छी है। अगेन इंडिया फेवरेट होगा इसमें तो यार, मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया से बैठ के बोल रहा हूँ, इंडिया ऑफ कोर्स फेवरेट होगा। इंडिया अभी तक अपनी ए गेम इन 2 मैचों में निकाल नहीं पाया। बॉलिंग तो इंडिया की ठीक ही है, बॉलिंग तो बड़ी अच्छी रही है। उन्होंने पहले मैच में देखिए जहाँ पे बोर्ड पे लगा इतने रन्स नहीं थे, फिर एक आसान जीत दर्ज की, पिछले मैच में भी थी। बट असली पहला इम्तिहान इंडिया का यही होगा और इन पिचेस पे इंडिया की बॉलिंग भी आपने देखी थी यार। उस टाइम पे तो फास्ट बॉलर स्पिनर एक ही तरह से। अब एक एडिशन और हुई है हमारे, वरुण चक्रवर्ती। मैं इन कंडीशंस के लिहाज से कह रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है तो वरुण चक्रवर्ती लाइक चैंपियंस ट्रॉफी, उस बंदे की परफॉर्मेंस सबसे अलग होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है इंडिया फेवरेट है, बट हाँ इस बार मैं पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर रहा। लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस देखी, मैंने जो कल भी देखा और आज भी देखा, इस पाकिस्तान की टीम में मैंने कल भी आपको कहा था एक बेटर बॉडी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू जब मैंने को चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था या यहाँ पर एशिया कप में देखा था या वर्ल्ड कप 23 में देखा था या यूएस में देखा था। ये टीम थोड़ी बेटर बॉडी लैंग्वेज के साथ है। अभी मैं देख के आया हूँ कि आपके बल्लेबाज हैं वो लंबी हिटों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर मैंने कल भी आपको कहा था वो कोई भी मुल्क हो सर, लंबी हिटें ना मैच में मारनी पड़ती हैं। बाहर तो ठीक है वो लग जाती हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि इनके पास स्पिनर्स हैं। हम सब उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, बट मेरी माने अगर तो अबरार एक ऐसा बॉलर है जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का तुरुप का इक्का बन सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पिन।
पाकिस्तान पर प्रेशर की बात की तो उन्होंने कहा कि हम हिस्ट्री तो जी रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम तैयार है? एक ही खिलाड़ी पर बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो पूछे गए, वो है अगर बात करूं मैं उनके उमर तारिक जो एक स्पिनर है और उनके एक्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो सलमान अली आगा से भी ये सवाल बार बार पूछा गया। तो सलमान अली आगा ने तो जी है देखिए ये कहा है कि आईसीसी ने उनको क्लियर किया हुआ है, 2-3 बार क्लियरेंस मिली हुई है उनको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आईसीसी को कोई परेशानी नहीं है तो बाकियों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के कप्तान को उनकी मीडिया जो है वो उकसाने के लिए लगातार जो है ना वो कोशिश कर रही थी कि भाई हम इनको उकसाएं, इनको जो है वो रैंडम सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे। जैसे ये पूछा गया कि भाई इंडिया जो है ना, इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो ये पूछा गया उनसे कि कई सारे इंडिया के पेसर बॉलर्स रहे हैं जो जिनके एक्शन में खुद भी सवाल जो है वो उठ रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि उनको ये सब नहीं पूछना चाहिए क्योंकि उनके एक्शन पर भी था? तो सलमान अली आगा ने जो है वो बहुत अच्छे से जवाब दिया उस सवाल का भी। उन्होंने कहा कि देखो भाई जिसको जो कहना है वो कहे, वो उसका जो है वो प्रोगेटिव है, लेकिन हमारा प्रोगेटिव क्या है? हमारा प्रोगेटिव है कि हमें और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज ए क्रिकेट कैप्टन जो वो मैसेज देना, क्योंकि उनको पता है कि पूरी दुनिया इस गेम को देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। जो एम्बैरेसमेंट उनके बोर्ड ने दिखाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से कंडक्ट किया है, पाकिस्तान के पीएम ने खुद को इस पूरे मामले में जिस तरह से कंडक्ट किया है, आई थिंक मोर देन एनीवन एल्स इफ दे वांट टू टेक अ लीफ आउट ऑफ हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ इन पब्लिक प्लेस, इट हैज टू बी देयर कैप्टन। अगर उनको ये सीख लेनी है कि सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक मंच पर किस तरह से गरिमा से, संयम तरीके से, धैर्य से, जटिल से उनको वहां पे एडवांटेज मिल सकता है। भारत अभी जाएगा, भारत एक नई पिच पे खेलेगा, तो क्या एडवांटेज मिलने की बात भी कुछ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान? और सलमान अली आगा ने इसका भी बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो हम यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन इज नॉट जस्ट एन एडवांटेज। आप हैं अलग बात है, लेकिन आप जब क्रिकेट खेलते हो, अगर सिर्फ एक्लेमेटाइज होने से मैच जीते जा सकते थे तब तो कोई बात ही नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 40 ओवर आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे खेलते हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने इस एडवांटेज वाली बात को भी नलिफाई किया। उन्होंने इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शायद उनको पता है कि ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ यार गेम में इतना प्रेशर रहता है, आप अपने आप को बड़बोरापन नहीं दिखाओगे कि हमारे पास उस्मान तारिक है। नॉर्मली होता था हम दिखा देंगे, हमारे पास ये है। इससे मैं बार बार कहता हूं, आई थिंक पाकिस्तान पीपल शुड बैक दिस कैप्टन। ये ऐसे लोग जो हैं, जो सेंसिबल बातें आकर कर रहे हैं, सलमान अली आगा को मैंने पहले भी देखा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो अनफॉर्चुनेटली मेजर पार्ट ऑफ उनकी मीडिया में या उनकी कंट्री में, उनके पीसीबी के चीफ में वो नहीं दिखाई देती है। पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी देखा, खासकर कल जब पाकिस्तान ने नेट सेशन किया तो स्टार्ट उस्मान तारिक से हुआ पाकिस्तान। आपको लग रहा है उस्मान तारिक ओवर हाइप्ड हैं या भारत के लिए खतरा हो सकते हैं? मैंने सुनील गावस्कर साहब को सुना, उन्होंने भी बोला कि थोड़ा एहतियात से खेलना पड़ेगा उस्मान तारिक को, क्योंकि पहले कभी खेला नहीं है भारत ने कहीं पर भी। यार देखिए, जिसके पास वो एबिलिटी होगी तभी तो उसकी बात हो रही है ना। सलमान आगा से भी ये बोला गया, तो उन्होंने कहा देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो 15 प्लेयर हैं, तो सलमान तारिक की इंडिया में जो मर्जी बात हो रही है ना हो। फैक्ट इज कि यार पाकिस्तान भी जानता है इस आप उस्मान तारिक को एक फैक्टर बना के लेके आ रहे हैं। एक बंदा अभी एक मैच खेला इस वर्ल्ड कप का, उसकी इतनी बात हो रही है, तो वही तो वजह होगी। मैंने कल उनको बॉल करते देखा था, और सना भाई क्या होता है ना, नेट में नहीं पता चलता, टीवी पे नहीं पता चलता। कल क्योंकि इन्होंने नेट लगाया था मैदान में, और मैं जहाँ पे खड़ा था वो आप मान लीजिए फाइन लेग का एरिया हो गया, तो वहां से फाइन लेग भी नहीं, मतलब स्क्वायर लेग की तरफ, तो वहां से ना आपको जब वो अंदर बॉल डाल रहे हैं तो एक्शन और करीब से देखने का मौका मिलता है, पूरे बढ़िया एंगल से। सो मैंने देखा कि यार वो रुकते हैं जब, उसके बाद बॉल वो धीमे फेंकते हैं, टीवी पे इतना नहीं पता चलता। सो वो बॉल एक्चुअली जो थी वो ऊपर जो ट्रेजेक्टरी ऊपर फेंकते हैं, वो फेंकते स्लो है। सो मैं कल भी वही सोचने की कोशिश कर रहा था एज बैट्समैन। आप बचपन से जो क्रिकेट खेलते हो, जो इनर्शिया होता है, जो आपकी ट्रिगर मूवमेंट होती है, वो होती है जब बॉलर लोड कर रहा होता है, तो वो नेचुरल है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने सोच के करना है ना, वो तो आपको करते करते, जैसे मेरे यहाँ से अगर कोई पत्ता ऐसे हवा में उड़ता जा रहा है तो मैं एकदम ऐसे कर लूंगा, मुझे सोच के नहीं करना पड़ेगा, इंस्टिंक्टिव। तो मुझे लगा कि उनके एक्शन में क्या है, बैट्समैन का जो इनर्शिया है, जो आपकी पहली ट्रिगर मूवमेंट है, वो बैट्समैन का नुकसान हो जाता है। बिकॉज आप जब ले लेते हैं, पर वो लोड जब कर चुका है, उसके बाद वो रुक जाता है। तो जब वो रुकता है तो काफी देर के लिए रुकता है। सो बैट्समैन की वहां पे इम्तिहान है। बाकी वो बॉल आपको इतनी फ्लाइट दे देता है, बॉल में इतना वक्त दे देता है, हो सकता है आप उसको हिट ना मार पाओ, बट अगर आप इस जगह तमीज से अगर आप बैटिंग करते हो, आप 250 पौने 300 की बात ना करो। हर मैच अलग है, जिस दिन इंडिया को 250 बनाने होंगे वो 250 बनाएंगे भाई। सलमान अली आगा ने जो है वो उनसे यही पूछा गया कि भाई अगर तुमसे हाथ अगर मिलाएगी इंडियन टीम तो क्या तुम मिलाओगे? पहले उनसे इंडियन टीम के बारे में पूछा कि आप उम्मीद कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहा उन्होंने कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाथ जो है ना वो मिलाए जाएंगे, जो नॉर्मल ट्रेडिशंस हैं गेम के या रिचुअल्स हैं वो सब होने चाहिए। कुछ टेढ़ी की टेढ़ी आप सीधी कर नहीं सकते। उन्होंने कोशिश किया बहुत भड़काने का, लेकिन भड़के नहीं वो। उनसे ये पूछा गया कि उमर तारिक, उसका मतलब क्या है? क्या वहाँ अगरबत्ती जलाई जाएगी कि मजार में जो है कि दरगाह में जाके वो जो है चादर चढ़ानी है वहाँ पे?
अरे वहाँ रिचुअल्स क्या होता है? टॉस जीतते हैं, हाथ मिलाते हैं, इसके अलावा रिचुअल्स क्या कुछ है? नहीं। एक तरफ आप कैरेक्टर बता रहे हो कि भाई मैं बड़ा महान हूँ, मैं ये हूँ, ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, इनकी बेशर्मी जो है वो हर जगह दिखाई देती है। उमर तारिक पर बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन सलमान अली आगा उन सवालों को यही कहकर लगातार डिच करते रहे कि देखो आईसीसी ने क्लियर किया हुआ है उनको, 1 बार 2 बार क्लियर किया हुआ है, वो लगातार इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं और अपना ट्रम्प कार्ड बताया। अब देखिए उनका ट्रम्प कार्ड वो है, अब उनका ट्रम्प कार्ड जो है वहाँ की एक झंडू बाम तोप है, तो आप उसको ही ट्रम्प कार्ड बताओगे। उनके पास जो अवेलेबिलिटी होगी उसी को तो आप ट्रम्प कार्ड बताओगे। हमारे पास जो अवेलेबल होगा हम उसको ट्रम्प कार्ड बताएंगे। हम तो कह नहीं देंगे कि F-35 हमारा ट्रम्प कार्ड है, हमारे पास राफेल है तो हम राफेल ही बताएंगे हमारा ट्रम्प कार्ड है। भारतीय पत्रकार ने, सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि कल अगर इंडियन टीम हैंडशेक करेगी तो आप क्या करेंगे, आपका क्या रिप्लाई होगा? तो उन्होंने बोला कि वी विल फाइंड आउट टुमारो। हंसते हुए उन्होंने बोला, ये कह दिया। ये आखिरी उनका वक्तव्य था, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में, मतलब मिडल 3-4 क्वेश्चन के बाद उनसे ये सवाल पूछे गए थे कि भाई ये सारी चीजें हुई थी, इंडिया ने पिछली बार हाथ नहीं मिलाया था, ये सारी बातें उनको कही गई। उन्होंने कहा कि देखिए, और उन्होंने बहुत मैच्योर अंदाज में इस बात को कहा, कोई मतलब मुझे नहीं लगता बिटरनेस थी। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे उम्मीद है कि कल मतलब नॉर्मल खेल होगा, जहां पर चूंकि हाथ शेक हैंड जो है क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा रहा है, हमने तो मना नहीं किया था, ये इंडियन टीम की तरफ से थी, एंड हम उम्मीद करते हैं कि भाई जो ये सिलसिला चला रहे हैं। ये उनकी पहली बात थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को, और हम लोग जानते भी हैं कि पाकिस्तान टीम को हैंडशेक से कोई इशू नहीं रहा, रादर देन उन्होंने चाहा ही है। ये इंडियन टीम का स्टैंड था और इससे पूछा गया। दिलचस्प ये होगा कि क्या इंडियन टीम का स्टैंड क्या सेम है, क्योंकि हमने एशिया कप के दौरान जब अंडर 19 की टीम गई थी वहां भी हमने यही देखा। फिर अगर आप देखा जाए अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप था, वहां पर भी यही हाल था। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दिलचस्प होगा कि हैंडशेक होगा या नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने के लिए वो जो कहते थे कि जनाब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का मैच खेलने के लिए कभी भी हाइब्रिड पे कोलंबो नहीं जाएगी, क्योंकि हम एक बड़ा बोर्ड है, एक अलग जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हो रही है कि प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं। हमने दुबई में देखा कि 3 मैचेस में तो हाथ क्रिकेट शुरू से अब तक होती आ रही है, उसी स्पिरिट के अंदर। और बाद में एक इंडियन खातून जर्नलिस्ट ने सलमान अली आगा को सवाल किया कि अगर इंडिया आपके साथ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए तो आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? तो आगा ने मुस्कुराते हुए एंड पे बोला कि वी विल फाइंड आउट टुमारो, कि कल इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो सकता है।